आज मैं आप लोगों को अंधेरी नगरी चौपट राजा के कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग आराम से सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ साथ वीडियो के लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो सुनिए। स्थान शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत बोला, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएंगे। और क्या? नारायण दास बोला, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होगा। महंत बोला, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। गोवर्धन दास चल दिया। गोवर्धन दास कुजरनी से कहा, क्यों भाजी, क्या भाव है? कुजरनी बोली, बाबा जी, टके सिर। गोवर्धन दास बोला, सब भाजी टके सिर है। वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीजें टके सिर मिलती है। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई, क्या मिठाई, क्या भाव है? हलवाई बोला, टके सिर। गोवर्धन दास बोला, वाह वाह, बड़ा आनंद है। सब टके सिर क्यों बच्चा? इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई बोला, अंधेरे नगरी। गोवर्धन दास बोला, और राजा का क्या? हलवाई बोला, चौपट राजा। गोवर्धन दास बोला, वाह वाह, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी तो टके शेर खाजा। हलवाई बोला, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास बोला, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत बोला, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी में तो कुछ है, ऐसा मालूम पड़ता है। गोवर्धन दास बोला, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल लिए हैं। महंत बोला, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राज
राजा कौन है? जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास बोला, अंधेरी नगरी और चौपट राजा, टकेसर भाजी तो टकेसर खाजा। महंत बोला, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास बोला, गुरुजी, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा और जगह और जहाँ दिन भर मांगो तो पेट नहीं भरता है, मैं तो यहीं रहूँगा। महंत जी बोला, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। अब मैं दूसरा दृश्य कहती हूँ, सुनो। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। राजा बोला, कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ तो। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी बोला, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा बोला, बोलो क्या हुआ? फरियादी बोला, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा बोला, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। तो राजा बोला, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया बोला, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा बोला, अच्छा, कुल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कुल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा बोला, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर बोला, महाराज, चुनने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा बोला, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है। चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। राजा बोला, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला बोला, महाराज, भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा बोला, तो भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती लाया जाता है। राजा बोला,
क्यों रे भिस्ती इतना पानी, क्यों रे भिस्ती इतना पानी तुम क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। भिस्ती बोला, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा बोला, अच्छा भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को यहाँ बुला लाते हैं। राजा बोला, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों? राजा बोला, अच्छा भिस्ती को निकालो और कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को बुलाकर लाते हैं। राजा बोला, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई बोला, महाराज, गररिये ने डाके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची थी कि मशक बड़ी बन गई। राजा बोला, अच्छा कसाई को निकालो, गररियों को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गररिया को ले आता है। यहाँ गररिया को लिया जा। राजा बोला, क्यों रे गररिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गररिया बोला, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा बोला, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़कर यहाँ लाओ। कोतवाल को पकड़कर राजा के पास लाया। राजा बोला, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली? कि गररिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल बोला, महाराज, मैंने कोई भेड़ बेच दी। कोतवाल बोला, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया है। राजा बोला, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। अब मैं तीसरा दृश्य आप लोग को कहने वाली हूँ, सुनिए। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था। गोवर्धन दास बोला, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना कर दिया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े है। चार सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। सिपाही बोला, चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास बोला घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही बोला, बात यह है कि कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का
फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब बीमार हैं। अब लोगों ने कहानी का चल रहा है। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की। इस पर हुक्म हुआ कि किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास बोला, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेरे हैं। गुरुजी आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास बोला, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही बोला, चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। गोवर्धन दास बोला, हाय मैंने गुरु जी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी। गुरुजी महंत बोला, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास बोला, हाय हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत बोला, कोई चिंता नहीं। महंत जी भौं चढ़ाकर सिपाहियों से बोला, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, तुम बूढ़े हैं, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाहियों हैरान होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा बोला, यह क्या गोलमाल है? सिपाही बोला, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, और गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा बोला गुरु से, बाबा जी बोला, बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत बोला, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री बोला, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास बोला, नहीं, हमको हुक्म है, हमको हुक्म है। कोतवाल बोला, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी है। राजा बोला, चुप रहो, सब लोग राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है। हमें फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिरता है।